मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, जब चुनाव नज़दीक आता है, वो भी विधानसभा चुनाव, तो हरकतें बढ़ जाती हैं। हरकतें का मतलब मेरा कि सरकार जो काम 5 साल तक नहीं करती है, बजाबता उसके लिए आंदोलन और मांग होता रहता है, वो सारी चीज़ें बिना कहे हुए सरकार करने लगती है। और यह चुनाव का ही दिन कहीं ना कहीं माना जाता है। किसी कवि ने कहा था कि सरहद में हलचल है, पता करो कहीं चुनाव तो नहीं हो रहा है। तो वही वही स्थिति कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने दी है और उन्होंने मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को मालामाल कर दिया है। और एक तरह से कहें, मुखिया को तो बाहुबली बना दिया है नीतीश कुमार ने। देखिए, पिछले दिनों गुरुवार को एक बैठक हुई और बैठक के बाद नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी। एक जो बड़ी बात ये की गई कि पहले क्या था कि पंचायत प्रतिनिधियों का आकस्मिक मौत अगर हो जाता था, उस स्थिति में उनको 5 लाख उनके परिजनों को दिया जाता था। लेकिन इसमें उन्होंने बड़ा अंतर कर दिया। अब हुआ कि अगर सामान्य मौत भी होती है उनके कार्यकाल में किसी पंचायत प्रतिनिधि को, तो उनको 5 लाख उनके परिजनों को दिया जाएगा, जो पहले केवल आकस्मिक मौत में हुआ करती थी। साथ में जो जिला परिषद अध्यक्ष का 20,000 का भत्ता मिलता था, मासिक भत्ता, उसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। वहीं उपाध्यक्ष का जो मासिक भत्ता था 10,000, उसको दुगुना कर दिया गया, उसको 20,000 कर दिया गया। उसी तरह मानदेय में भी बड़ा अंतर हुआ है। मानदेय को समझ लीजिए कि पहले मुखिया को 5,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलता था, अब उनको मिलेगा 7,500 रुपया। उसी तरह सरपंच को भी 5,000 मिलता था, जो अब 7,500 मिलेगा। उप मुखिया को 2,500 मिलता था, जो 3,700 रुपया, मतलब 3,750 रुपया मिलेंगे। उसी तरह उप सरपंच को भी जो पहले 2,500 मिलता था, अब 3,750 रुपया मिलेगा। वार्ड सदस्य का मानदेय 800 से बढ़ाकर 1,200 कर दिया गया। प्रमुख का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। उप प्रमुख का मानदेय 5,000 से 7,500 कर दिया गया बढ़ाकर। जिला परिषद अध्यक्ष को पहले 12,000 रुपया मिलता था, अब 18,000 रुपया मिलेगा। उसी तरह उपाध्यक्ष को, जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 10,000 मिलता था, जो अब मानदेय 15,000 रुपया मिला करेगा। जिला परिषद सदस्य को जो 2,500 मिलता था, अब 3,750 रुपये मिलेंगे। और पंचायत समिति सदस्य को 1,000 के जगह अब 1,500 रुपया मिलेगा। मुखिया को मैंने कहा कि बाहुबली बना दिया गया, चूँकि पहले जो मनरेगा की योजनाओं थी उसमें 5 लाख तक मुखिया उसकी स्वीकृति दे सकते थे, 5 लाख तक की योजना की, और उसके लिए उनको प्रशासनिक मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती थी। अब इस लक्ष्य को सीधे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। मतलब अब 10 लाख तक के मनरेगा की योजनाओं के लिए मुखिया को किसी प्रशासनिक मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह खुद स्वीकृत कर पाएंगे। यह कहीं ना कहीं बड़ी बात है मुखिया के, मतलब ताकत दे दिया गया मुखिया को। उसी तरह यह कहा गया कि पंचायत प्रतिनिधियों को कोई गंभीर बीमारी होती है तो मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से उन लोगों का इलाज और अन्य सुविधाएं जो इलाज से जुड़ी हुई हैं वो दी जाएंगी। साथ में एक और बात कहा कि चुनाव के पहले सभी पंचायत के पास भवन होना चाहिए। देखिए, फिर चुनाव आ गया, मतलब सारा कुछ चुनाव के लिए ही चल रहा है। तो चुनाव के पहले सारे पंचायत में भवन होना चाहिए और इसके लिए बजाबते 1069 पंचायत भवन के निर्माण का मंजूरी नीतीश कुमार ने जो बैठक हुई उसमें मंजूरी दे दी। तो पंचायत प्रतिनिधियों का बल्ले बल्ले हो गया। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा। मुखिया के काम करने के का जो सीमा था 5 लाख, उसको 10 लाख कर दिया गया। मतलब हर तरह से बल्ले बल्ले वाली बात है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। तो आनंद कीजिए, मस्ती कीजिए। अब पैसा भी मिलेगा, मानदेय भी मिलेगा और काम अधिकार भी मिला।
देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।